में रहकर नाम जप कीजिए। मेरी सलाह ये है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहां जाओगे भाग के? हमें बताओ जहां माया ना हो। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का महल, यहां साक्षात काम क्रोध कमांडो बन करके खड़े हैं। मार के गिरा दिए जाओगे, थोड़ी भी चूक हो जाएगी। और जगह तो काम के सैनिक हैं, वृंदावन में स्वयं मूर्तिमान काम खड़ा है सुरक्षा में। ऐसे थोड़ी प्रिया प्रीतम के पास जाने देगा। इसलिए हमें लगता है, अगर ऐसा आपको लगता हो कि वृंदावन में रहने से, वृंदावन में आने से हमारा केवल कल्याण हो जाएगा, तो मुझे ये कहना होगा कि कल्याण होता है चिंतन से, कल्याण होता है आश्रय से, कल्याण होता है भगवत भाव से। वृंदावन में आकर चिंतन घर परिवार का, संसार का, रुपये का, भोगों का होता रहा तो कोई खास बात नहीं रही। अंतिम समय शरीर छूटने पर धाम कृपा करेगा, सब भगवत प्राप्ति वाली बात बनेगी। लेकिन अगर तुम संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर यहां अंतिम समय तुम्हारा और चिंतन हुआ तो यहां भी तो सुअर कुत्ता भूत प्रेत है। क्या वृंदावन में भूत नहीं है? क्या वृंदावन में सुअर कुत्ता नहीं है? क्या वृंदावन में और योनियां नहीं है? आप देखो ना, प्रगट में सब है कि नहीं है? तो हमको प्रधान बात, वृंदावन बस के इतनो बड़ा सयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष न दीजे जान। खास बात भजन है, इसलिए जहां भी रहो भजन करते रहो, भगवान के आश्रित रहो, धर्म पूर्वक रहो। भागने की कहीं जरूरत नहीं भैया, कहीं जरूरत नहीं भागने की। महाराज जी, आपने बोला वृंदावन में सुअर कुत्ता है तो देखने को मिलते हैं, भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं, कई भूतों के दर्शन हुए हैं। वो संतों के पास अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। यहाँ है वृंदावन में, यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। और कई प्रमाण मिलते हैं, वो अपने इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। एक बार विजय गोस्वामी उनका नाम था, वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो वहाँ संत जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया आओ, तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे, अभक्ष पदार्थ। दूसरे दिन गए, फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत वेश में लेकिन हम भूत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं कि धाम में भूत प्रेत आदि, पर यह कृपा होती कि धाम का जीव धाम में ही रहता है। नाम जप करो, नाम जप, नाम जप में बड़ी, जब अगर कभी किसी को ऐसा संयोग प्राप्त हो कोई भूत प्रेत आत्मा, ये वैसे प्रायः भजनानंदी पुरुषों के सामने ही आते। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पुरदास जी एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक पारसी वेश में आदमी आया, तो काफी देर खड़ा रहा, तो भाई जी ने कहा बाबूजी बैठ जाइए। तो उसने कहा अब आप बोले हैं इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, आप डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा आप, हम क्यों डरेंगे भाई, आपसे क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं भूत हूं। तो एक बार तो भाई जी को लगा कि भूत, तब उन्होंने कहा आप इतने सुंदर पोशाक में? बोले भूतों की भी कोटियां होती हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा उद्धार आपके द्वारा हो जाएगा, आप कृपा करें, ऐसा ऐसा विधान करें। तो संतों के पास ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि आप वृंदावन भाग के आ जाओ तो यहाँ तुम्हारी, हाँ भजन करो, जहां भी रहो धर्म से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धर्म से धन कमाओ, घूसखोरी मत करो, नाम जप करो, देख लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। यही हमारी सबसे प्रार्थना। महाराज जी, आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा? हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही नहीं भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते हैं, पंचभूतों से बना शरीर है इसे नहीं देख रहे। एक भूत से डरते हो कि नहीं? और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को? पंचभूतों से बना है ना।
यार भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से भले शरीर में रह रहे, जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है। खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। महाराज जी एक बार और, भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा, 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। इस तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काय को मिलेंगे। अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा तो काय को आएंगे, वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते जहां अपना कल्याण कराना होता। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, केवल वायु पी कर रहते हो। बड़ा कष्ट रहता है। और जब कोई अधो आचरण करने वाला, नीच आचरण करने वाला पुरुष मिलता है तो उस पर सवार होके फिर वो पानी आदि पीते हैं। और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका संकल्प बन जाए, वो हमारे प्रति कोई आराधना साधना कर दे जिससे हमारा कल्याण। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है। हाँ, वो जो मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टच किया हो। गंगा किनारे स्मशान में भी जैसे रहे, कभी ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आओ। देखो हमारी बात को अंतःकरण से समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे। कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं जो हमको होना। हम सबको ज्ञान है शरीर और संसार नाशवान है, सबको ज्ञान है सत्य भगवान है, सबको ज्ञान है यहां सब कुछ छूट जाएगा। इतना तो ज्ञान प्यारे है ही, एक दूसरे की मृत्यु को देख करके फिर इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, फिर भी उसी में। तो यही भगवान की विचित्र माया है जो हमें भगवत विस्मरण कराकर भोगों में फंसाए हुए है। सबसे बड़ी माया ये और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि हमें अपने आत्मस्वरूप भगवान का बोध हो जाए, तभी बात बन जाए। सुभाष चंद्र जी होती न गुरु में, और आपको बताए जब मंत्र जब होता है और भगवदानंद की अनुभूति होती है तो बार बार गुरु चरणों में प्रेम होता है कि मैं तो कहाँ नीच संसार के भोगों में फंसा था, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे नाम मंत्र दिया, आज निहाल कर दिया गुरुदेव ने। आज बलिहारी है अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे संसार के भोगों से हटाकर अपने आत्म सुख को प्रदान किया। गुरुदेव अपनी जीवन शक्ति दे देते हैं। जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, वो अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जीवन भर जो जपा वो हमें दे दिया, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन कोई गुरु मंत्र और गुरु नाम का महत्व नहीं समझता। अगर गुरु प्रदत्त, गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य को महामंत्र की तरह स्वीकार करके निरंतर जपा जाए तो गुरुदेव में प्रीति हो जाएगी, हरि में प्रीति हो जाएगी। और गुरुदेव को आत्मसमर्पण करना ही मोक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरुदेव की शरण में हो गए और गुरुदेव की आज्ञा में हैं और गुरुदेव का दुलार प्राप्त कर रहे तो हम अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव की कृपा से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमें तो गुरु की कृपा के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है, ऐसा अनुभव होता है। गुरु की कृपा के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। आप चाहे जितने बड़े वैभव संपन्न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि गुरु कृपा है तो आप आंतरिक संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, बाह्य संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े सम्राट मर के चले गए। आपने गुरु भक्ति की तो आपकी स्थिति कहाँ है, गुरु में प्रेम कितना है। अगर गुरु में प्रेम नहीं तो इष्ट में प्रेम नहीं।
गुरु को छोड़कर, गुरु का अनादर करके यदि बड़ी से बड़ी तपस्या भी की जाए तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। गुरु सेवा तज करहि जेबान, यह अधर्म यह सभान, कान नरस कन में रहे। आज इसका बड़ा भाव है, आज इसका बड़ा भाव है कि हम गुरु की अवहेलना, गुरु का अनादर प्राय छोटी छोटी बातों में कर देते हैं। बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात है। आत्मसमर्पण किए बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं हो सकता। अपने गुरु को जो आत्मसमर्पण कर देते हैं वो जीते जी मोक्ष पदवी पर विराजमान है, जीते जी वो परम पदवी में विराजमान। बलिहारी उस शिष्य की जो गुरु की अधीनता लेकर चलता है, जो गुरु की आज्ञा पे चल रहा है, बलिहारी उसके चरणों की। नहीं तो प्राय सब स्वतंत्र, माया ने आपको चक्कर में डाल दिया, फंसा लिया। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीन खाइयों को जो पार करता है वही बहादुर भगवान को प्राप्त करता है, वही बहादुर आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है जो इन तीन को पार कर जाए। कंचन ने चित्त का अपहरण नहीं किया, कामिनी के संग की लालसा नहीं हुई, और कीर्ति ने जिसको हर्ष नहीं प्रदान किया वही भगवत तत्व का अधिकारी होता है, जो कंचन, कामनी और कीर्ति पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनिधन जननी तेरी रे, भर नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते भले भाग्य जो हमें ऐसे के दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, वचन का पक्का और मन का पक्का, ऐसा जो हो वो दर्शनीय है, वो जगत बंदनी है, वो जगत को पावन करने वाला है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर गुरुदेव की कृपा में जीवन व्यतीत करने, इधर उधर का मलिन आहार करेंगे, तमोगुणी रजोगुणी, तो हमारी भजन वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी। लोग परेशान है, ए भाई तुम जितना चाहते हो उससे अधिक तुम्हें मिल जाएगा अगर नाम जप करोगे तो। नाम वो धन है कि तुम जो चाहोगे जितना पियो। और कहा गुरुजी मर जाएंगे जो पियोगे, मछली क्यों खाई? बोले आपने खाया था। तो बोले हमने पिया, ये कांच का गला हुआ जलता हुआ, आप भी पियो। बोले नहीं। तो ऐसे किया, सब जीवित मछली निकल आई, वो तो योगी, अब उनकी सब लीवर में जाके पचने लगी। तो गुरु का उपदेश हमें मानना है, गुरु की हर वृत्ति हमें अनुकरण नहीं करनी। वो किस भाव में कहाँ कैसे विचर रहे वो जाने, उनकी कृपा जाने। हमें तो जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। जो ऐसे गुरुदेव के अधीन होकर चलता है तो गुरुदेव की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य गुरुदेव ही देते हैं। अनिमेश सिंह जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, कण कण में ईश्वर का वास है, किंतु जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। ईश्वर से साक्षात्कार जैसा अनुभव मंदिर में प्राप्त होता है जो अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? हाँ, भगवान का अर्चावतार कहा गया है। जो श्री विग्रह है उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे दूध में घी है, पर जब हम उसकी प्रक्रिया करके निकालते हैं तभी स्वाद मिलता है। दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलेगा। दूध को दधी रूप में जमाना, दधी का मंथन करना, मक्खन निकालना और फिर उसे तपाना, तब उससे जो निकलता है वो घृत होता है। यद्यपि दूध में घी है पर घी का स्वाद एक निराला है और वो पद्धति से निकलता है। तो ऐसे ही कण कण को मिला के बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है जैसे इसको मंदिर में अनुभव होता है। ऐसे हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान तभी तो निरंतर परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वो मंदिर में जाए या ना जाए वो हर समय परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सब में श्री राम को देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो गई तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान शोचति कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो ब्रह्म भूत हर समय अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है, जो सर्वत्र भगवान का समदर्शिना, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, सर्वत्र आत्मस्वरूप का दर्शन। पर वो बच्चा ये अपना अनुभव बता रहा है, ठीक अनुभव बता रहा है, पर ये साधारण कोटि का है।
लेकिन असाधारण कोटि का अनुभव यह है कि क्रूर पापी को भी देख करके भी अपने भगवान की स्मृति में, भावना में तन्मय हो जाना, तो जो मंदिर में सुख है वो कण कण में सुख है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो महाराज जी, क्रूर और पापी की जो प्रकट में लीलाएं होती हैं, तो उस समय अंदर विचार क्या होता है? जैसे हीटर गर्मी फेंक रहा है, लेकिन विवेकवान हीटर की गर्मी और कूलर, फ्रिज आदि, एसी आदि की ठंडी, इन क्रियाओं को देख करके बिजली को नहीं भूलता। उसको पता है बिजली दोनों में एक है। हीटर की गर्मी में और फ्रिज या एसी या कूलर आदि की ठंडी में बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे क्रूर पापी और पुण्यात्मा महात्मा दोनों में भगवान तो एक ही विराजमान है, क्रियाएं दोनों की अलग अलग है। जो क्रिया को देखता है वो कारण को नहीं समझ पाता, जो कारण को देखता है वही समझदार है। कारण सबका परमात्मा है, वही विराजमान सब रूपों में है। गायत्री जी उत्तराखंड से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवत प्राप्ति और प्रेम प्राप्ति में कुछ फर्क है क्या? भगवत प्राप्ति में मोक्ष भी आता है, सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि, लेकिन प्रेम में एक दुर्लभता है। वो मोक्ष भी दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना, वो मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करता। वो अपना कल्याण भी नहीं चाहता, वो बस अपने प्यारे के वियोग में तड़पना चाहता है। प्यारे का नाम ले लेकर के उसकी याद में रो रो करके समय व्यतीत करना चाहता है। ऐसे प्रेमी जगत को पावन करने वाले होते हैं। जो मोक्षाभिलाषी है वो तो धन्य है ही, लेकिन जो मोक्ष त्यागी है, मोक्ष का भी त्याग करके भगवान के विरह में तड़पना चाहते हैं। इसीलिए गोपियों की चरण वंदना परम ज्ञानी बृहस्पति शिष्य, भगवान के मित्र, भगवान के मंत्री उद्धव जी ने की। क्यों? क्योंकि गोपियां हर समय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त रहती थी। गृह कार्य करते हुए भी कृष्णाकार वृत्ति रहती थी। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार पिचित्त वृत्ति दध्यादिक मोह वशाद वोचर गोविंद दामोदर माधवेती। इतनी तन्मयता थी कि बोलना चाहिए दही ले ले दही, तो बोलती कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान कीजिए, अपने नाम का प्रेम प्रदान कीजिए, अपने धाम का प्रेम प्रदान कीजिए, अपने रूप का प्रेम प्रदान कीजिए। और मैं कभी मोक्ष या कल्याण नहीं चाहता। प्रभु यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। चाहे मुझे नरक में रखो, चाहे परम पद में, मुझे कोई परवाह नहीं, पर स्वामी आपका स्मरण, आपकी रूप माधुरी, आपकी लीला माधुरी का चिंतन करके मेरे आंसू बहते रहे, यही मेरे जीवन की लालसा है। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। श्री राधा